तो दोस्तों, मैं विशाल कुमार गुप्ता एक बार फिर हम नए टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप थंबनेल में ही आज देख लिए होंगे कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जानना होता है कि त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए इसमें महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। चलिए, वो महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि पहले से क्वेश्चन आज हम 2 ही दिए हैं, एक हम बनाएंगे और एक आपके लिए होगा। तो क्या था, त्रिभुज का केंद्रक निकालना। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो आप त्रिभुज के पहले थोड़ा समझिए। सब जानता है कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 शीर्ष होता है। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। तो ये एक ए बी भुजा हो गया, एक ए सी भुजा हो गया और तीसरा बी सी भुजा हो गया। तो 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होता है। तो देखिए, शीर्ष ए, ये शीर्ष बी और ये शीर्ष सी। तो 3 भुजा और शीर्ष 3 होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शीर्ष ए से एक ऐसा रेखा खींचिए कि सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांट दे। यानी कि हम कहेंगे कि ये जो ए और डी, मान लीजिए कि इसको हम ए डी रेखा मानते हैं। ए डी क्या हो गया, तो हम कहेंगे क्या, बी सी का समद्विभाजक रेखा हो गया। ए डी बी सी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक उसी प्रकार से शीर्ष बी से हम AC पर एक ऐसा रेखा खींचेंगे कि AC को 2 बराबर भागों में बांट देते। D था तो इसका नाम हम रख देते हैं E। लीजिए, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिए। ठीक उसी प्रकार से बिंदु C से हम एक ऐसी रेखा भुजा AB पर खींचेंगे कि AB को 2 बराबर भागों में बांट दें। देखने में लगता होगा कि 2 बराबर भागों में नहीं बटा है, लेकिन इसमें बांटा हुआ प्रतीत होता है। तो E हो गया, E हो जाएगा F, 2 बराबर भागों में बट गया। तो ये जो 2 बराबर भागों में जो बांटा, जो रेखा, ये जो AD है, FC हो गया, BE हो गया, ये क्या हो गया, त्रिभुज की माध्यिकाएं। तो ये जो त्रिभुज के तीनों जो माध्यिका है, तीनों परस्पर एक बिंदु पर क्या करती है, मिलती है। वही बिंदु इस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। केंद्रक, जिसको हम कैपिटल G से सूचित करते हैं। तो इसका जो पहला मान होता है x होता है और दूसरा y। इसमें यही x और y का मान ज्ञात करना होता है। शीर्ष A का निर्देशांक दिए हुए रहता है x1, y1। इसका हो जाएगा x2, y2 और इसका निर्देशांक हो जाएगा बिंदु C का x3, y3। तो इस केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो केंद्रक का निर्देशांक पहले x का मान। तो x का मान लेने के लिए ये जितने x1, x2 और x3 है सबको जोड़ दीजिए। फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 3। उसके बाद y निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर ठीक उसी प्रकार से y1, y2 और y3 को जोड़ना होगा। y1 + y2 + y3 बटा 3। बस यही फार्मूला है त्रिभुज के केंद्रक निकालने के। इसको आप
याद कर लीजिए दिमाग में, नहीं तो नोट कर लीजिए कॉपी पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम सवाल पर बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं आप फार्मूला को नोट कर लिए होंगे और अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले सवाल की। तो पहला सवाल क्या है कि शीर्ष कहिए या निर्देशांक, यानी शीर्षों का निर्देशांक दिया है 2,4, 6,4, 2,3 वाले त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। तो सवाल पहला की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज बनाइए। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, MNO। पहला क्या है 2,4, दूसरा 6,4 और यो का निर्देशांक क्या दे दिया 2,3। आप चाहे तो इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ, कोई नियम नहीं है कि किसको कहाँ रखना है, आप जैसे चाहे वैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। त्रिभुज का केंद्रक क्या हो जाएगा, यही होगा त्रिभुज का केंद्रक, जिसका है G नाम रखे थे हम, x, y, यही निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम क्या फार्मूला बताए थे, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। तो x1 क्या है 2, x2 क्या है 6 और पहला वाला इधर क्या है 2, यानी x3 बटा 3। जोड़िए 6 2 8, 8 2 10 बटा 3। कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। और y का मान, फार्मूला क्या बताए थे हम, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। y1 का मान क्या दे दिया, तो दूसरा जो मान होता है निर्देशांक का y1 y2 और y3 है, यानी 4 फिर 4 y2 और y3 3 बटा 3। कितना हो गया 4 4 8, 8 3 11 बटा 3। यानी कहने का मतलब है कि G का निर्देशांक क्या आ गया, तो x का मान क्या आया था 10 बटा 3 और y का मान क्या आया 11 बटा 3। यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो केंद्रक निकालने वाला सवाल है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।